इनके जो पिशावर वाले दोस्त हैं उन्होंने हाथ रखा है इनके ऊपर। खुद तो बेचारे वो 1-2 महीना हुए गए उनको तो खास अब गिर पड़े। ये परवेज लाई साहब की बिल्कुल असेसमेंट ठीक थी कि नैपियां बदल के तो चलते रहे। तो अब वो नैपियां पता नहीं अब 31 मार्च को इनकी नैपी कौन बदलता है, लेकिन नैपी गंदी हो चुकी है बिल्कुल। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी दम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते हैं आप। बड़ी दम है कोई ताकत जिसने इस तरह का हरकत की है, वो किस तरह ताकत बन गई है मेरी समझ से बाहर है। कुछ दिन पहले सिग्नल आया था कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और उसको मेरे ख्याल है खान साहब ने उस पर अमल किया है। बच्चे बुला के हकानिया मदरसे में दाखिल क्यों नहीं कराते आप? आपके बच्चे देखे ना बाहर जो बैठे हैं लंदन में, आप बार बार इशारा करते हैं लंदन में इनकी प्रॉपर्टी है, लंदन में इनके बच्चे, तो आपके बच्चे भी तो वही हैं। परवेज लाई साहब जिनको ये चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि नैपियां बदल बदल के हम थक चुके हैं। तुम देखे ना नैपियों के साथ इनके हालात तो ये हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं। मैंने नाराज है चीमा साहब, उसकी वजह यह है वो बेचारे हल्कों अपने छोटे छोटे हल्कों में जाते हैं, तो वो जब आते हैं इस्लामाबाद में तो ये लौंडे लपाड़े उनकी बेइज्जती करते हैं आगे से। जो इलेक्टेड ही नहीं है, मुल्क की चाबियां उनके हाथों में है, जो इलेक्टेड ही नहीं है, जो आज तक इस्लामाबाद से बाहर नहीं गए। आज साहब इसको किसी दिन रवात तो भेजें इसको जीटी रोड पे यार। मैं तो अभी 2 हफ्ते पहले होके आया हूं। अफगानिस्तान की सड़कें आपके पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी हैं। किस दिन जाके तो देखें गुजर खां तक जीटी रोड पर आप, वो 2-2 फुट के गड़े हैं। आप अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप इतना जलसा इकट्ठा करके फिर मुराद सईद, फिर उसका नाम लिया आपने कि देखें हाईवेज उसने इतनी बना दी है कि नवाज शरीफ का नंबर काट गया। इस्लाम का नॉलेज भी आपका बहुत ज्यादा है, अब भारत के बारे में भी आप इंडियन से ज्यादा जानते हैं। जर्मनी और जापान का बॉर्डर भी साथ कर देते हैं, फिर भी उससे आप बाज नहीं आते। आप कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने कह दिया है कि मेरे खिलाफ तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और लेटर लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी भुट्टो समझो, मेरे साथ भी वही हो सकता है जो भुट्टो के साथ हुआ था। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो रिटर्न भेजती हैं आपको धमकियां जो है। मैं तो इस पे कंफ्यूज हूं सबसे पहले कि वो कौन सी इतनी बड़ी ताकत है कि जिनको इतनी दम है वो ताकत कि जिसने रिटर्न लिख के भेज दिया है कि खान साहब ये चिट्ठी जेब में डाल के रखे और इस पे अगला इलेक्शन जीते हैं आप। बड़ी दम है कोई ताकत जिसने इस तरह का हरकत की है, वो किस तरह ताकत बन गई है मेरी समझ से बाहर है। ये ताकत जो है मुल्तान की ताकत ना हो, क्योंकि कुरैशी साहब को भी जिक्र उन्होंने किया है कि कुरैशी साहब को 2-3 महीने से पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है अपना शेख रशीद साहब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। ये इतनी बड़ी थ्रेट है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर को ही नहीं पता कि थ्रेट आ चुकी है, और 2 महीने से आ चुकी है। मेरे ख्याल में ये एक ब्लफ था। कुछ दिन पहले सिग्नल आया था कि प्लीज डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और उसको मेरे ख्याल है खान साहब ने उस पर अमल किया है। खान साहब मुल्क की सलामती और दूसरी चीजें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पता है। वो आपसे आगे डिस्कस नहीं करते, आपकी फजाई हदूद भी डिस्कस नहीं करते, और जितने ज्यादातर मामलात है अफगानिस्तान में वो भी आपसे डिस्कस नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते थे मेरा मकसद हिस्ट्री में। तो ये आपने जो एक खाली लिफाफा जो है हवा में लहराया है, आज बहुत से लोग मेरे साथ ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि वो एक खाली लिफाफा ही था। परवेज लाई साहब जिनको ये चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि नैपियां बदल बदल के हम थक चुके हैं। तुम देखे ना नैपियों के साथ इनके हालात तो ये हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं। सीनियर इनका पीटीआई का बंदा जो है बार बार कह रहा था देखें खान साहब ने आजाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी जो है वो लेकर आ गए। और खुदादा ना लो यार, किस मुल्क के कदमों में आप नहीं पड़े हुए हो? चाइना से उठते हो तो रशिया में जाके मिन्नतें करते हो पैसों के लिए। आईएमएफ का पैकेज अभी तक पड़ा है, लेजिस्लेशन आपने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए कर ली है, तो आपकी कहां इंडिपेंडेंस है, कहां आपकी हर चीज। ये कंटेनर पे थे तो इनका एटीट्यूड कुछ और था। उस वक्त दमादम मस्त कलंदर बच्चियां आकर रोजाना शाम को डांस करती थी। आज वही बंदा देखें कि जब वो परफॉर्म कुछ नहीं कर सका तो उसको सियासत, उसको मजहब का कार्ड जो है वो उठाना पड़ गया। अपने बच्चे बुला के हकानिया मदरसे में दाखिल क्यों नहीं कराते आप? आपके बच्चे देखे ना बाहर जो बैठे हैं लंदन में, आप बार बार इशारा करते हैं लंदन में इनकी प्रॉपर्टी है, लंदन में इनके बच्चे, तो आपके बच्चे भी तो वही हैं। हमारे लिए कुछ आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड आपका कुछ और है। मैंने नाराज है चीमा साहब, उसकी वजह यह है वो बेचारे हल्कों अपने छोटे छोटे हल्कों में जाते हैं,
तो वो जब आते हैं इस्लामाबाद में तो ये लौंडे लपाड़े उनकी बेइज्जती करते हैं आगे से, जो इलेक्टेड ही नहीं है। मुल्क की चाबियां उनके हाथों में है, जो इलेक्टेड ही नहीं है, जो आज तक इस्लामाबाद से बाहर नहीं गए। आज साहब इसको किसी दिन रवात तो भेजें इसको जीटी रोड पे यार। मैं तो अभी 2 हफ्ते पहले होके आया हूं। अफगानिस्तान की सड़कें आपके पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी हैं। किस दिन जाके तो देखें गुजर खां तक जीटी रोड पर आप, वो 2-2 फुट के गड़े हैं। आप अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप इतना जलसा इकट्ठा करके फिर मुराद सईद, फिर उसका नाम लिया आपने कि देखें हाईवेज उसने इतनी बना दी है कि नवाज शरीफ का नंबर काट गया। इस्लाम का नॉलेज भी आपका बहुत ज्यादा है, अब भारत के बारे में भी आप इंडियन से ज्यादा जानते हैं, जर्मनी और जापान का बॉर्डर भी साथ कर देते हैं, फिर भी उससे आप बाज नहीं आते। आप कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, और आपके एडवाइजर इसी तरह के आप ले आए, छोटे छोटे बच्चे हैं अमीर लोगों के, उनको आप सिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट लूटना किस तरह पाकिस्तान को। इनके जो पिशावर वाले दोस्त हैं उन्होंने हाथ रखा है इनके ऊपर। खुद तो बेचारे वो 1-2 महीना हुए गए उनको तो खां साहब गिर पड़े। ये परवेज लाई साहब की बिल्कुल असेसमेंट ठीक थी कि नैपियां बदल के तो चलते रहे। तो अब वो नैपियां पता नहीं, अब 31 मार्च को इनकी नैपी कौन बदलता है, लेकिन नैपी गंदी हो चुकी है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है।